क्या बोले? ये पानी का अंदर बताओ बोले लाइट का बोल रहा खलील भाई करेंगे माजी अध्यक्ष। अल्ताफ भाई का परवेज है क्या? आइए परवेज भाई। वालेकुम सलाम। हाँ परवेज भाई, परवेज भाई की गुलपोशी मैं खुद करूंगा। शुक्रिया शुक्रिया सर। जाहिद भाई जमीर भाई की गुलपोशी करेंगे। जाहिद भाई मैं ये चाहता मेरे बजाय तुम अल्ताफ भाई की गुलपोशी। नहीं पहले तुम्हारा हक है साहब, ऐसा मत करो। ठीक है हम सब एक है, अल्ताफ भाई के समझ के बस नासिर एड़ा खिलाओ ना भाई की गुलपोशी करेंगे। जाहिद भाई करेंगे, नासिर भाई। भाई शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का शुक्रिया। नहीं वो तो हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। अरे पटेल साहब के हाथ में सबको पेड़ा खिला देंगे अभी। तुम भी खिलाओ। अल्ताफ भाई के मुंह में टंगल पड़े, अल्ताफ भाई के जमीर भाई जी बस अभी खाया। और ये बब्बू भाई जो है तो खलील भाई की गुलपोशी करेंगे। अरे भाई खलील भाई करो ना। हमारे तो तुम तो खलील भाई। वाह भाई इमरान नहीं क्या बोलते मजे में ना। कुछ बोलते ही नहीं, तुमको मालूम है। आ जाओ। और अभी प्रोग्राम की शुरुआत जो है शेख साहब जो है माजी अध्यक्ष, इनके इससे होंगे कि भाई वार्ड में क्या क्या काम हुआ क्या नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट में शेख साहब बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तरीन नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज इस इस्तकबालिया प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक ग्रुप लीडर और औरंगाबाद सेंट्रल हल्के के एमएलए उम्मीदवार रहे हुए जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अपोजिशन लीडर इस वार्ड के कारपोरेटर और मेरे दोस्त आली जनाब ज़मीर अहमद खादरी साहब, परवेज़ भाई हमारी मजलिस के ज़िम्मेदार और जिनको नाम की ज़रूरत नहीं है वैसी शनाख्त उनके चेहरे से जो है तो हर जगह है, मीम के नाम से मशहूर है, खलील भाई हमारे, और आप तमाम ज़िम्मेदार साथियों। बहुत ज़्यादा कुछ बताने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुसलसल जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कारपोरेटर का पीरियड 5 साल का हुआ करता था, यहाँ पे आपका कारपोरेटर 10 साल से आपके बीच में मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि मैं बहुत पहले से सियासी पार्टियों से जुड़ा हुआ हूँ, जबकि मैं समझता हूँ कि ज़मीर अहमद खादरी साहब बिल्कुल जो है तो नॉन पॉलिटिकल आदमी थे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर सेवक और इस कामों से दूर दूर तक उनका वास्ता नहीं था। हम अगर काम करते या नासिर सिद्दीकी साहब काम करते तो समझ सकते थे कि हम उस फील्ड में पहले से जो है तो काम कर रहे हैं, इसलिए आसानी से काम हो रहा है। लेकिन जो शख्स इस फील्ड में नहीं था, जिसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ABCD मालूम नहीं थी, रोड, ड्रेनेज, रास्ते, लाइट किस तरीके से काम होता है, क्या सिस्टम होता है वो पता नहीं था, ऐसे शख्स को आपने वार्ड से जो है नगर सेवक बोलकर चुनकर दिया, जिन पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, इम्तियाज जलील साहब उस वक्त MLA थे, उन्होंने जो है तो भरोसा करके उनको उम्मीदवारी दी थी और आप लोगों ने जो है तो उनकी उस उम्मीद को जो उन्होंने टिकट दिया था उनको कामयाब करके आपने चुना के लाया। और खुशी होती है कि वो शख्स ने बहुत ही ईमानदारी से आप तमाम का जो है तो यहाँ पे वार्ड में जितना हो सकता है ईमानदारी से हक अदा किया और नामुमकिन कामों को जो है तो मुमकिन करवाया। मुसलसल मैं देख रहा हूँ, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हॉस्पिटल आपके एरिया में बनना हो, खाम नदी की जो दीवार, जो खाम नदी का इशू मैं समझता हूँ कि कई सालों से जो है तो चलता है कि उसकी हद कितनी है, लेकिन एक दीवार बनाकर उसकी हद को महदूद करने का ना होने वाला काम जो है तो ज़मीर अहमद खादरी साहब ने किया।
साथ ही साथ आरिफ कॉलोनी जो एक लेआउट एरिया था, सैंक्शन लेआउट था, जहां पे सिस्टम को खुद काम करना चाहिए था। इससे पहले जितने कारपोरेटर्स यहां पर आए उन्होंने काम करना चाहिए था, लेकिन वो काम नहीं हो सका। और वो ज़मीर अहमद खादरी साहब ने पूरे आरिफ कॉलोनी के जो है तो रोडों को बनाया, पानी की लाइन वहां पर डाली, लाइट्स के काम किए। साथ ही साथ आपकी अल हिलाल कॉलोनी, जलाल कॉलोनी, यहाँ तक के नामुमकिन पानी की लाइन जो नहीं आ सकती थी वहां तक के लेकर आने का काम उन्होंने किया। तो ऐसे बहुत से काम है। मैं समझता हूँ कि फख्र महसूस होता है कि वो मेरे दोस्त है, मेरे साथी है और मेरे साथ पार्टी में है। क्या उनके साथ में एक ऐसा शख्स के साथ में हम है कि जो आधी रात को भी जो है तो आपके वार्ड के ताल्लुक से और आप लोगों के ताल्लुक से हम जो है तो सोचते रहते हैं। मुसलसल हम लोग देखते हैं और कभी कभी हमको उनसे जलन भी होती है कि हम बोलते हैं यार हम इतना काम नहीं करते, तुम हर बार जो है तो वार्ड काम 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 जो है तो करते रहते, तो हमको भी मजबूरन जो है तो करना पड़ता है। तो ऐसे ज़मीर अहमद खादरी साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जितनी हो सकती थी ईमानदारी से उन्होंने आप तमाम की यहाँ पर खिदमत को अंजाम दिया है। कुछ काम शायद अब भी बाकी होंगे, लेकिन ये रिकॉर्ड है जो काम उन्होंने किए हैं। शायद इस काम होने को 20 से 25 साल का वक्फा लगता था, 4 से 5 कारपोरेटर्स जो है तो गुजर जाते थे, लेकिन अकेले ज़मीर अहमद खादरी साहब ने 5 से 10 सालों के बीच में मैं समझता हूँ तकरीबन 70-80% जो है तो काम यहाँ पे मुकम्मल हुए। साथ ही हमारे पार्टी के जिम्मेदारान भी यहाँ वार्ड में है, मुसलसल उनका भी जो है तो फॉलोअप रहता है। ज़मीर अहमद खादरी साहब के वो भी कांटेक्ट में रहते हैं, मसले मसाइल उनको भी वो बताते रहते हैं, चाहे परवेज भाई हो और कोई हो, सभी जो है तो काम करते रहते हैं। ज़मीर अहमद खादरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे बड़ा तोहफा ये है, हम तो प्रोग्राम लेंगे एज अ कारपोरेटर होने से या पार्टी के जिम्मेदार के नाते, लेकिन आप लोगों ने उसकी दखल लेते हुए काम की, जो आज यहाँ पे उनका इस्तेकबाल किया, हमको यहाँ पे बुलाया, ये सबसे बड़ा तोहफा हमारे लिए है। इसलिए खास तौर से उस मुबारकबाद के हकदार है। आप तमाम को जो है तो मुबारकबाद देता हूँ और अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ इस उम्मीद के साथ में कि इंशाल्लाह जो काम थोड़े बहुत रह गए हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द ज़मीर अहमद खादरी साहब, चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो ना हो, वैसा वो ख्वाहिश रखते हैं कहीं से आमदार भी बने या ना बने, लेकिन आपके वार्ड के जो है तो काम इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे। नासिर सिद्दीकी साहब की क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में और शहर में काम करती है। उनका भी मुसलसल कहीं ना कहीं जो है तो दखल अंदाजी हर जगह के ऊपर रहती है। जो काम जहाँ पर पेंडिंग है, उनके सदारत में इम्तियाज़ जलील साहब की जो है तो सरपरस्ती में इंशाल्लाह जो बचे हुए काम है उसको भी पूरी करेंगे। इस उम्मीद के साथ में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़ व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मेरे वार्ड में शिरकत करने वाले आने वाले कल के इंशाल्लाह आमदार हमारे नासिर सिद्दीकी साहब, जिनका मैं चाहता हूँ कि तालियों से इस्तकबाल करें। पिछले इलेक्शन में बहुत कम मार्जिन से हम रह गए थे, अगर इस मरतबा पार्टी ने टिकट देती है तो इंशाल्लाह पूरे मेरे वार्ड के लोग आपके साथ है नासिर भाई, और हमेशा आपका साथ दिया है, बल्कि हमेशा मजलिस का साथ दिया है। जिस उम्मीदवार के भी साथ रहे, चाहे इम्तियाज भाई हो, अभी तो हमारे पास की यहाँ की मजलिस की टीम ने जो काम किया था वो मैं समझता हूँ शहर में सबसे ज्यादा मेहनत हमने की थी, और हमारी टीम ने यहाँ पे एक बड़ी तादाद में उनको दिलाए थे इम्तियाज जलील को, और हर घर से मजलिस चली थी और मुस्तकबिल में भी ये होगा। साथ में हमारे जिला सदर साहब जो साबिका में रहे, मेरे बहुत करीबी दोस्त है शेख अहमद साहब, उन्होंने बहुत तारीफ की, लेकिन तारीफ के काबिल मैं किसी को अगर मजलिस में समझता हूँ तो वो खुद शेख अहमद साहब है, जिनको सियासी शऊर है पूरा। मैं हमेशा इस बात को है तो लोगों के दरमियान बोलता हूँ, इम्तियाज जलील साहब के सामने बोलता हूँ कि मजलिस में अगर 25 कारपोरेटर चुन गए तो एक को भी सियासी शऊर नहीं था। सियासी शऊर किसी को था तो वो शेख अहमद को था, क्योंकि वो शरद पवार की पार्टी से थे। उनका इतना ज्यादा सियासी शऊर है कि मुंह टेढ़ा भी हो गया शरद पवार का तो भी सियासत चालू है उसकी। आप ये देख रहे होंगे। मैं यहाँ पर 2-3 बातें करने को खड़ा हूँ। एक तो मैं अल्ताफ भाई और पूरी गली का बड़ा मशकूर और ममनून हूँ कि भाई वो हमेशा इस रोड के लिए अल्ताफ भाई ने कंटिन्यू, हमारे एक दोस्त आसिफ भाई को मेरे पीछे लगा दिए थे और कंटिन्यू वो फॉलोअप लेते रहते थे कि भाई रोड कब बनेगी। साथ में तो परवेश को भी है तो कंटिन्यू है तो टॉर्चर करते थे, रिश्तेदारी का मामला था, ज्यादा टॉर्चर करते थे। हाँ, तो कंटिन्यू वो, हाँ, और इमरान को अलग टारगेट करते थे हमारे, और नासिर भाई तक भी ये बात जाती थी कंटिन्यू। वो मेरे को परसों के दिन पूछ रहे थे कब बनेगी बोल के, तो मतलब एहसास था कि गली के लोग कंटिन्यू है तो राब्ता करते थे, जिसके लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ। दूसरी मैं आपको बात बता दूं, एक हमारे लिए फख्र की बात यह है कि यहाँ के 17 रोड मंजूर है। मैंने ये बात पहले भी कहा था कि हिलाल कॉलोनी की कोई गली बचने वाली नहीं है।
तकरीबन गलियों में तो रोड बनेगी। ये पहली रोड थी, अब यहाँ से कंटिन्यू काम चालू होगा। जहाँ पर ड्रेनेज लाइन नहीं है, ये जो रोड है इसका काम स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे ड्रेनेज का मसला है जो है, तो पुरानी लाइन है। और अगर हम आज इसको चालू कर दिए तो वो लाइन, जैसा कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, नीचे लाइन बैठ गई थी, हमने उसको ऊपर करके दूसरी बार काम शुरू कर दिया। यहाँ के अभी लाइन का काम 2-4 दिन में हम चालू करेंगे और उसके बाद में ये रोड कंप्लीट होगी। ये रोड वो जहां तक बनी वो रोड वहां तक कंटिन्यू कर देंगे उसको। दूसरी आड़ी भी पूरी रोड है। ये जो आखिरी घर है वहां पे तो पानी का जो मसला है, 3 नंबर गली में, 4 नंबर गली में रोज मेरे को फोन आते, जब भी सप्लाई रहती रात को कभी 3 बजे फोन करते और मैं उनको उठा के बात करता, कोशिश करता कि उनको पानी मिले। तो उनके लिए भी रास्ता हमने निकाले। पानी का काम भी ये हफ्ते में हम चालू करा देंगे, क्योंकि बारिश का मौसम था, गड्ढे हो जाते हैं और बच्चे गिरने का डर रहता है, इसलिए मैं वो रिस्क लेना नहीं चाह रहा हूँ। दूसरी बात ये कि हिलाल में जो काम बाकी थे हमने आरएफ में टोटल रोड बना दिए। मेरा चैलेंज है कि आरएफ कॉलोनी के किसी भी गली में बता दीजिए आप रोड नहीं है बोल के। मैं जब चुन के आया था तो एक भी रोड नहीं था। हमने 64 रोड है तो आरएफ कॉलोनी से लेके दिलरस, निशात, तकरीबन एरिया की रोड बनाए। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से ये रोड बनने को हो गए, 5 साल गुजर गए, उसके बाद भी वो रोड मजबूत है, क्योंकि उसको काम में चोरी नहीं हुई। और हमने कोशिश की कि मजलिस जिस तरह ईमानदारी से काम करती है वैसा काम करे। और उसमें मेरे कायद इम्तियाज जलील साहब हो या मेरे सबसे बड़े कायद कौमी कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, इनकी जो मदद रही, इनकी जो सरपरस्ती रही, उसकी बदौलत ही हम ये काम कर सके। अब रही बात जो छोटे मोटे मसाइल है, ये बात मुमकिन नहीं है कि मैं हर इंसान को खुश कर सकता। कुछ लोग तो नाराज हो गए, क्योंकि हम एक घर में रहे तो 3 भाई एक साथ मिलकर रहने के बाद भी अंदरूनी तौर पे 1-2 नाराज रहते। तो ये इतना बड़ा 11,000 का वार्ड था, हो सकता है कि कई जगह पे तो मैं वहां तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सका हूँ। एक तो आप लोगों का एहसान ये है कि मैं इस इलाके में नहीं रहता था, उसके बाद भी आप लोगों ने तो मेरे पे पूरा यकीन रखा, एतमाद रखा, और उस एतमाद की बदौलत में काम करते रहा और इंशाल्लाह कंटिन्यू भी अपना काम जारी रहेगा। अगर कोई भी, मैंने ये वादा किया कि अगर मजलिस किसी को भी टिकट दे मैं उसके लिए खड़े रहूंगा यहाँ पर आके। जहाँ तक इंतखाबात की बात है, मेरा भी मानना है कि 1 साल और इंतखाबात नहीं होते, क्योंकि अब जनगणना शुरू हो रही है, मरदूम शुमारी जिसको बोलते हैं, और वो 1-1.5 साल चलेंगी तो अपने को 11 साल मिल जाएंगे टोटल। तो 1 साल में और जो बाकी कुछ ही है वो काम हम कंप्लीट कर डालेंगे। उसके बाद जमात जो सोचेंगी, जमात जिसके साथ जिसको टिकट देगी, जमात जिसकी मदद करेगी, हम साथ। मैंने किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखा कभी। मेरे खिलाफ जितने भी इलेक्शन लोग लड़े, मैं सबसे मिला और सबको साथ में लाने की कोशिश की हमेशा, कि भाई अगर ये मुखालिफ भी है तो भी मेरा है। मैंने हमेशा ये सोच के रखा और मुस्तकबिल में इंशाल्लाह मेरी सोच ये रहेंगी। मैंने कोशिश ये किया कि कभी किसी को नुकसान ना हो मेरी जात से, और वो अल्लाह जानता है कि मैंने इसमें कितनी कामयाबी हासिल की। मैंने मेरी जात से अपने वार्ड में तो किसी को नुकसान नहीं होने दिया कभी, और बाहर अगर हुआ तो मेरे जाती इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन वार्ड के लिए मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया कि कोई घर बन रहा है और मैंने बिल्डिंग इंस्पेक्टर भेजा। अल्लाह के करम से यहाँ बिल्डिंग इंस्पेक्टर आने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसको मालूम था कि ये कारपोरेटर मैनेज होने वाला नहीं। यहाँ पे हमारे पास नासिर सिद्दीकी साहब भी है, वो भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सी बातें शेख अहमद साहब ने रख दी कि मैंने क्या क्या किया। एक काम जो हमारा बड़ा चल रहा है शादी खाने का, देखो 40% काम हो गया है। मैंने कमिश्नर साहब को फिर शेर शायरी करके पटाया हूँ, 50 लाख रुपए का उसमें और इजाफा हो रहा है, 1.5 करोड़ का वो हो जाने वाला है। और एक ऐसा शादी खाना शायद औरंगाबाद के मुस्लिम इलाकों में ये पहला होगा आपके वार्ड में, जिसमें गरीबों की शादियां बहुत कम दामों में होगी, जो मेरी ख्वाहिश थी। तो हमारे पास होता क्या है कि एक हॉल में गरीबों की शादियां होती थी, लेकिन किसी ने बदमाशी करके कंप्लेन किया कमिश्नर को किया, तो जावेद साहब और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस इस्तकबालिया तकरीब के मौके पर मेरे साथ डाइस पे तशरीफ़ फरमा हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ ज़िला सदर शेख अहमद साहब, इसी तरह इस इलाके के बहुत भाग दौड़ करने वाले, जबकि उनके पास कोई ऐसा ओहदा नहीं है, हमारी ज़िम्मेदारी के साथ काम करने वाले परवेज़ भाई, खलील भाई, और आज जिस शख्सियत की वजह से हम लोग पूरे औरंगाबाद में सबसे ज़्यादा कहीं इफ्तिताही प्रोग्राम में गए किसी इलाके में औरंगाबाद में, तो वह आपका इलाका और इस इलाके के कारपोरेटर ज़मीर अहमद कादरी साहब, साबिक़ ज़िला सदर, अपोजिशन लीडर, इन्हीं के वार्ड में सबसे ज़्यादा हमने डेवलपमेंट के कामों के अंदर जो है तो शिरकत फरमाई। और सामने बैठे हुए बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम।
बहुत खुशी होती है कि ऐसे कई इफ्तिताही प्रोग्राम के अंदर जहां लोग जो है तो खुश होकर बुला रहे हैं और इस्तकबाल कर रहे हैं, ये बहुत खुशी होती है। क्योंकि आज भी कई औरंगाबाद के ऐसे इलाके हैं जहां पर डेवलपमेंट के लोग जो है तो तरस रहे हैं। इससे पहले ऐसा नहीं कि वहाँ पे नगर सेवक नहीं थे या कोई वहाँ के लीडरान नहीं थे, लेकिन दिलचस्पी नहीं थी वहाँ पे। ज़मीर भाई को मैं हमेशा जो है तो एक शानदार, जानदार और एक मज़ेदार कारपोरेटर इसलिए कहता हूँ, जैसा अभी उन्होंने कहा, मज़ेदार इसलिए है कि जहाँ काम नहीं होने वाला है 2 शेर सुनाए कि अपना काम करा के निकालिए। आधे काम तो आपके उन्होंने शेर शायरी में निकाल के ले लिए कमिश्नर से, और ऐसे बड़े बड़े काम कि कमिश्नर ने बोला भाई ज़मीर भाई ये ले लो यार, तुम मत अब कुछ मत बोला, मेहरबानी करो। तो ऐसे इन्होंने ये जो शादी खाने का 1 करोड़ रुपए का काम है, इसको अभी कहाँ तक लेके जाएंगे उसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि किसी वार्ड के अंदर शादी खाना, मुस्लिम शादी खाने के नाम से सैंक्शन होना, ये अपने आप में एक तारीख है। ये कहीं पे भी ऐसा होता नहीं है। ये ज़मीर अहमद कादरी साहब ने यहाँ पे करके दिखाया। उसके अलावा आपको स्कूल भी यहाँ पर कारपोरेशन का मिलेगा, सरकारी दवाखाना भी मिलेगा। किसी भी वार्ड में ये तीनों चीज़ें जो है तो आप नज़र डालिए कि ये तीनों सरकारी स्कीम के तहत कहीं पे भी ऐसे बड़े काम नहीं है। उसके अलावा अभी खाम नदी का जो मैटर चल रहा, इंशाअल्लाह ताला परवेज़ भाई, ज़मीर भाई, ये लोगों की टीम जो है तो इसके ऊपर कंटिन्यू जो है तो काम कर रही है, और इंशाअल्लाह ये डेवलपमेंट प्लान जो है तो कैंसिल ही होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर सबको नुकसान है। और गवर्नमेंट तक भी ये बात जा चुकी है कि ये कुछ लोगों ने बैठकर ऑफिसेस के अंदर जो है तो इसको बना लिया, लेकिन इससे लाखों लोगों का, करोड़ों और अरबों रुपये का जो है तो नुकसान होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं या और होने वाले, अभी हिलाल कॉलोनी का जो पूरा नंबर है, और इन्होंने बताया कि 17 रोड जो है तो ऑलरेडी सैंक्शन है, और 17 रोडों के अंदर हिलाल कॉलोनी, जलाल कॉलोनी का एक भी रोड रहने वाला नहीं है। असल हकदार जो है तो आप लोग हैं इसके,